अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओधे जी का प्रणाम। मित्रों, श्राद्ध पक्ष आने वाला है 29 सितंबर 2023 से अगले 15 दिन तक ये रहेगा। पूर्णिमा से स्टार्ट होगा और अगली अमावस्या तक, अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक ये चलेगा। ये हम सभी पता है। पितरों के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो है मेरे पास कमेंट्स आते हैं, उपाय के बारे में आते हैं। श्राद्ध पक्ष क्या होता है, पितर क्या होते हैं, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं पहले। मैं आज एक बहुत ही अद्भुत उपाय लेकर आया हूं अपने पितरों के निमित्त। यदि आपके कर्म में, आपकी कुंडली में, आपके जन्मांग में पितृ दोष है, किसी भी प्रकार का पितृ दोष है, पितरों से रिलेटेड आप परेशानियां भुगत रहे हैं, कैसी परेशानियां हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, क्योंकि ये उपाय का वीडियो है। ये उपाय अगर आपने व्यवस्थित कर लिया पूरे 15 दिन, जितना दिन पक्ष चलेगा, 15-16 दिन जो भी पक्ष चलेगा, तब तक अगर आपने ये उपाय निभा लिया तो आप 16वें दिन से इसका जो है आप लाभ देखना स्टार्ट कर देंगे। 16वें दिन से आपको लाभ दिखना स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। सीधे उपाय शुरू करें। कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, ये आप अपनी सामग्री समझ लें या जमा लें, अपने दिमाग में रख लें, लिख लें। पीपल का वृक्ष हो, ऐसा वृक्ष जहां पर नीचे आप बैठ सकें। 2 मिट्टी की हांडी चाहिए, एक मटकी चाहिए, छोटी सी मटकी हो, एक मिट्टी की चौड़े मुंह वाली हांडी हो जिसमें हाथ अंदर डाला जा सके। थोड़े से तिल चाहिए, काले हो सफ़ेद हो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़े से तिल हो। कुशा हो, डाब जिसको बोला जाता है, जो पौधा होता है, घास जैसा पौधा होता है, डाब होनी चाहिए। थोड़ा सा जल होना चाहिए, ठीक है। तिल का तेल होना चाहिए, रुई की बत्ती होनी चाहिए, एक मौली होनी चाहिए, लंबा जो मौली का जो कलावा जो धागा होता है लाल रंग का, वो होना चाहिए, और थोड़ा सा खीर का प्रसाद होना चाहिए। इतनी सामग्री की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब आपको करना क्या है, सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर जो है आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। क्या क्या लेकर जाना है, एक मिट्टी का घड़ा, उसके ऊपर से बांधने की व्यवस्था हो, उसके नीचे एक छोटा सा छेद हो। मिट्टी के घड़े में बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मिट्टी का घड़ा जिसके अंदर छोटा सा छेद किया हुआ हो, और उसके अंदर से वो मौली जो मैंने बताई थी, उसको उसके अंदर ऊपर गांठ लगा के उस मौली को नीचे लटका जाए, उस घड़े के अंदर डाल के मौली को नीचे छोड़ दिया जाए, और उसके अंदर पानी भर दें तो वो बूंद बूंद करके टपकता रहे। इस प्रकार की व्यवस्था आपको करनी। जैसे शिव मंदिर में हम देखते हैं ना, भगवान के ऊपर जो जलेरी होती है, जो मटकी होती है, वो एक एक बूंद बूंद करके डोरी लटकाई जाती है, बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है। वैसी व्यवस्था आपको करनी है। मिट्टी का घड़ा ये हो गया, ठीक है। फिर एक चौड़े मुंह की मिट्टी की हांडी की आवश्यकता है, जिसका मुंह चौड़ा हो, जिसके अंदर हाथ चला जाए। तो एक दीपक लेना है, तिल के तेल का दीपक बनाना है, और उस मिट्टी की हांडी जो तिल के तेल के दीपक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, उसके भी चारों तरफ 5-10 आप छेद कर लें, ताकि अंदर से थोड़ा ऑक्सीजन जाता रहे, तो दीपक व्यवस्थित चलता रहे और हवा के से उसको कोई फर्क भी ना पड़े। उसको भी लटकाने की व्यवस्था कर लीजिए, ठीक है। खीर का प्रसाद चाहिए। अब आप जाएंगे पीपल के वृक्ष के नीचे। सबसे पहला काम, पीपल के नीचे खड़े होकर अपने पितरों को नमस्कार कर लीजिए। हे मेरे घर के पितरों, मैं आपको यहीं से प्रणाम करता हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब आपको समर्पित है। कृपया मेरे घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखिए, हम पर आशीर्वाद बनाए रखिए। मेरे कुंडली में जितने भी पितृदोष है सबका निवारण कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके पानी की मटकी आपको ऊपर टांगनी है, कि कोई ऐसी डाल हो जो आपके हाथ में आ जाए। पीपल के पेड़ पे चढ़ के नहीं टांगनी है, या तो कोई स्टूल लेके जाइए, इतनी ऊंचाई पर हो कि आपका हाथ पहुंच जाए, नहीं तो कोई स्टूल या कोई कुर्सी लेकर जाए। ऐसा कुछ व्यवस्था करें कि आप चढ़कर उसको बांध दें। पीपल के पेड़ पे चढ़ना नहीं है, ठीक है। मिट्टी की हांडी वहां पर बांधी आपने, उसमें पानी भरा, और उसमें कुछ थोड़े से एक चुटकी भर तिल उसके अंदर डाल दिया आपने। लाल काले हो चाहे सफ़ेद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े से तेल उस मटकी के अंदर डाल दिया, पानी भर दिया। एक एक बूंद बूंद करके टपकता पानी जो है उस पीपल की वृक्ष की मूल में जड़ के वहां टपकना चाहिए। इतनी व्यवस्था आप करें। दूसरा, मिट्टी की हांडी जो ली थी, जिसके अंदर 4-5 छेद थे दीवारों के ऊपर, उसमें आपको तिल के तेल का एक दीपक रखना है मिट्टी का। उसके अंदर तिल का तेल लगाना है, दीपक लगाना है, उसको लगा के उस हांडी के अंदर रखिए। वो हांडी भी आप वहीं उसके बगल में आप टांग दीजिए। उस दीपक का मुख जो है आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। इस प्रकार से एक बत्ती रखेगी तो बत्ती का मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ मोड़ के उसको भी आप वहीं पर इसी तरह से लटका दें। अब आपको संकल्प करना है, ठीक है। संकल्प क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने बाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपने शरीर पे छिड़क लीजिए।
पुंडरीकाक्ष का नाम लेते हुए, पुंडरीकाक्ष या पुनात, पूरा मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं, ओम पवित्रो पवित्रो व सर्वावस्थांगो तो, ये नहीं आता तो, और जिसको आता है ब्राह्मण को वो कर ले, नहीं आता है तो अपने हाथ पे जल लेकर पुंडरीकाक्ष 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 इस प्रकार से 3 बार पुंडरीकाक्ष का नाम ले ले, छिड़क ले, 3 बार आचमन कर ले। केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, ठीक है, ऋषिकेशाय नमः हस्त प्रक्षालनम, इस प्रकार से 4 मंत्र बोल के 3 बार आचमन करना है, चौथी बार जल से जो है अपना हाथ धो लेना है। उसके बाद अपने हाथ में एक राइट हैंड में जल लेना है, आपको थोड़ी सी कुशा उसके अंदर डालनी है, थोड़े से तिल उसके अंदर डालने हैं, और आपको संकल्प लेना है कि आज किस अवसर पर, अवसर कौन सा है, श्राद्ध पक्ष का प्रथम दिन पूर्णिमा के अवसर पर मैं इस गोत्र का व्यक्ति, मेरा नाम ये, मेरे माता पिता का नाम ये, मेरा स्थान ये, इस स्थान पर इस अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, नारायण रूप अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, मैं अपने पितरों की शांति हेतु और अपने घर में समृद्धि हेतु, पितरों के समर्थ आशीर्वाद प्राप्त करने के हेतु, ये अश्वत्थ वृक्ष के नीचे जलार्पण और दीप दान करते हुए, थोड़ा सा मेरी यथाशक्ति भोग लगाते हुए, विष्णु सहस्त्र नाम के 1 पाठ का या 2 पाठ का या 3 पाठ का, जितनी आपकी श्रद्धा हो, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने का संकल्प लेता हूं, प्रभु मुझे इसमें सफलता प्रदान करे। इस प्रकार से वो जल आप जमीन पर छोड़ दीजिए, वहीं नीचे आसन लगा कर ये करना है, सब बिना आसन के कुछ नहीं करना, आसन में कहना शायद भूल गया था पहले, तो कोई आसन बिछा कर ये काम करना है। उसके बाद आपको खीर का प्रसाद आपको चढ़ाना है, खीर का प्रसाद वहीं पे पीपल के पास रख दीजिए, अपने पितरों के लिए है, मेरे पितरों इसके इस कृपया इसे स्वीकार कीजिए मेरे पितरेश्वर देव, वो फिर खीर का प्रसाद वहां पर चढ़ाकर फिर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अब आप जितने ज्यादा कर सके, देखिए 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, ये क्रम 15 दिन तक चलेगा, ये सोचकर चलिएगा। तो एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको कम से कम वहां पर बैठकर अपने पितरों के निमित्त सुनाना है। पूरा पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का आपने किया। अब कई सौ लोगों को ये समस्या है कि संस्कृत का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ समझ में नहीं आता, तो ठीक है, अभी इसका तो कोई चारा है नहीं, देखिए ठीक है, कर सकते हैं तो कोई गीता जी का पाठ कर लें, जो विष्णु सहस्रनाम में जिनको समस्या होती है वो गीता जी का पाठ कर लें, पूरी गीता का पाठ करना है, ठीक है, 700 के 700 श्लोक आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो उसका हिंदी पढ़ लीजिए, नहीं आता है तो विष्णु सहस्रनाम की हिंदी पढ़ लो बाबा, और भी नहीं आता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 11 माला या 21 माला कर लें, या ओम नमो नारायणाय की 21 माला वहां पर बैठकर आप कर लें। 21 माला में 15-20 मिनट लगेंगे, हद से ज़्यादा से ज़्यादा इतना आप संकल्प में, लेकिन वही बोलना है जो आप करना चाहते हैं। विष्णु सहस्रनाम कर रहे हैं तो उसका संकल्प लेना है कि मैं इतना विष्णु सहस्रनाम का पाठ करूंगा, या नारायण मंत्र की अष्टाक्षर नारायण मंत्र आप करना चाहते हैं तो इतने संख्या में मैं नारायण मंत्र करूंगा, पितरों की शांति के निमित्त और अपने घर की समृद्धि के निमित्त, ठीक है, आप जो चाहे कर लें। विष्णु सहस्रनाम के प्रभाव मुझे बहुत उत्कृष्ट नजर आए, इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूं। नारायण से रिलेटेड कोई भी चीज हो आप करें, उनको संकल्प लेके, ठीक है। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाए तो फिर हाथ में जल लेना है आपको, सादा जल, उसमें कोई कुशा और तिल नहीं डालना है, सादा जल हाथ में लेना है, और आपको अपने मन ही मन अपने पितरों के निमित्त अपना अर्पण प्रस्तुत करना है कि हे मेरे घर के पितरों, आपके लिए मैंने ये दीपदान और ये जल की व्यवस्था की, छोटा सा भोग लगाया, छोटा सा मैंने पाठ किया, ये पाठ जो भी मैंने किया आपकी शांति के लिए, कृपया इसे स्वीकार करें, मैंने जो कुछ भी किया मैं आपको ही अर्पण करता हूँ। संस्कृत में अगर किसी को अर्पण, जो ब्राह्मण लोग हैं संस्कृत वाची हैं उसको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदी भाषी लोग ऐसा ही बोले जैसा मैं बोल रहा हूँ, या उनकी कोई और इच्छा हो तो इसमें ऐड कर दें। इस प्रकार से अर्पण जरूर करना है अपने काम का जो भी आपने किया। ऐसा करके अपना आसन उठाइए, आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर उसकी थोड़ी सी मिट्टी जो है, मिट्टी में जल डालकर वो पानी अपने उस कट्टी का अपने सर पे लगाइए और हाथ जोड़कर अपने घर आ जाइए। ये तो हुआ पहला। अब शाम के टाइम संध्या समय से पहले क्या करना है, उसी दिन जब संध्या समय हो जाए, संध्या समय से ठीक पहले आपको अपने घर का भोजन ही खाना है 15 दिन तक लगातार। घर का बना हुआ भोजन खाना है, कहीं भी बाहर भोजन नहीं करना, अपने घर के भोजन ही करना है। घर पे बना हुआ भोजन सूर्यास्त से पहले आप भोजन बना लें, सूर्यास्त से पहले ही उजाले में 5 ग्रास जो है दोने में निकाल लीजिए, 5 दोने निकाल लीजिए, उसके अंदर आपने जो भी बनाया है सब्जी पूड़ी खीर वगैरह जो भी 5 दोने बना लीजिए उन प्रसाद का, गो ग्रास जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो 5 ग्रास इस प्रकार से आपको निकालने हैं। एक कौवे के लिए निकालना है, एक गाय के लिए निकालना है, एक कुत्ते के लिए निकालना है, एक अतिथि के लिए निकालना है। अचानक कोई आ जाए उसके लिए, अब उसको कहाँ रखा जाए, हमें क्या पता कि अतिथि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। घर से बाहर कोई भी स्थान देखकर अतिथि के लिए रख दीजिए उसको एक्स्ट्रा, ठीक है। जो भी जिसके भाग्य में होगा वो खाएगा।
फिर पांचवा जो है, घर के आसपास अगल बगल जो भी चौराहा हो, उस चौराहे पर प्रेतों के लिए, उस चौराहे पर ये जो है, ये ग्रास जो है, ये दोना जो आपने बनाया भोग का, उसको आप रख कर आ जाइए। उसके बाद आप सूर्यास्त से पहले ही आप वो भोजन करें। उस भोजन को, भोजन ही करना, एक ही बार करना है। ये बात मैंने पहले बताना भूल गया। भोजन आपको 15 दिन तक एक ही बार करना है। 15 दिन का व्रत करना है। फलाहार ले सकते हैं, कोई अशक्त है, शारीरिक व्यवस्था नहीं है ऐसी, तो थोड़ा सा आप फलाहार हेवी ले सकते हैं। 15 दिन का ये प्रयोग करना है कंटिन्यू, जो मैंने शुरू से अब तक बताया। 15 दिन के बाद जब आप 15 दिन कंप्लीट कर लें तो 15वें दिन, और हाँ, बीच में एक चीज़ मैं भूल गया, बीच में अगले दिन जब आप जाएं तो पानी की व्यवस्था देख लें, उसमें और पानी उड़ेल दें। नई मटकी नहीं लगानी है आपको, हर रोज नई मटकियां लेकर नहीं जानी है। सिर्फ अंदर से दीपक के अंदर से तेल और बत्ती चेंज करनी, दीपक भी वही रखिए, मिट्टी का दीपक भी वही रहेगा। अंदर पानी आपको जो है खाली हो गया हो तो अगले दिन पानी नया भरना है, और दीपक की बत्ती और तेल चेंज करना है, नया भरना है। उसके बाद खीर रोज नई बनाकर सुबह ले जानी है। ये 15 दिन का प्रयोग आपका हो गया। अंतिम दिन आप अपने पितरों को प्रणाम कीजिए और उनसे कहिए, उनसे प्रार्थना, आर्त स्वर में प्रार्थना कीजिए। जितने दुखी स्वर में प्रार्थना करेंगे उतना आपको लाभ होगा कि मैंने 15 दिन तक ये जो भी किया आपके लिए किया, मेरी कोई क्षमता नहीं ये सब करने की, और इसमें 15 दिन के प्रयोग में मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे क्षमा करें, हमारे कुल के सभी पापों को नष्ट करें और हम पर कृपा करें। तृप्त हों, कृपया तृप्त हों, कृपया मुक्त हों। तृप्ति और मुक्ति की प्रार्थना करते हुए सारा 15 दिन का कर्म फिर से आप उनको मन ही मन अर्पण कर दें और अपने घर पर आ जाएं। ये सारा प्रयोग 15 दिन तक चलेगा। ये प्रयोग अगर आपने कर लिया तो 16वें दिन से आपके जीवन में चमत्कार शुरू होते हुए दिखेगा। ऐसा नहीं कि कोई अगले दिन को लॉटरी लग जाने वाली है, लेकिन इतने ड्रास्टिक चेंजेस आपको नजर आएंगे जो आपके जीवन का उद्धार करने के लिए काफी है। पितृदोष से निमित्त इससे बड़ा उपाय आपने न तो कहीं सुना होगा न देखा होगा। ये मेरी वाणी नहीं है, ये हमारे ग्रंथों से लिया हुआ प्रयोग है, जिसको मैंने थोड़ा सरलतम भाषा में बताया है। देव यज्ञ तारिका और निर्णय सिंधु से लिया हुआ ये प्रयोग है। आप उसमें चाहे भी देख सकते हैं। इसका थोड़ा सा क्लिष्ट रूप, जटिल रूप उसमें देखने को मिलेगा। मैंने बड़ी सरलता से आपको बता दिया। ये प्रयोग करके देखिए, आप मुझे याद करेंगे जीवन में कितने चेंजेस आए। फिर कोई चेंज आता है तो कमेंट कीजिएगा। इस श्राद्ध पक्ष के बाद मुझे मैसेज कीजिएगा। मैंने अपना नंबर यहाँ पर दे रखा है, मैंने मैसेज करें। जीवन में आप सबका खूब भला हो, आपके पितर आपसे प्रसन्न हो, इस प्रकार के कार्य, इस प्रकार की वाणी बोले हैं कि आपके पितर आपसे प्रसन्न रहे। पितरों को हल्के में न लें, पितरों को हल्के में न लें। पितर आपका जीवन खराब कर सकते हैं, आपका जीवन बदल सकते हैं। इससे पर मैंने बहुत सारी बातें पहले कर रखी हैं, उसके लिंक्स भी मैं जो है डाल दूंगा। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदीजा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।